हमारे वालिद साहब इसमें थे, तो कहते थे जब चीन की लड़ाई हुई थी तो यहाँ से पुतले बन के गए। 1200-1300 आदमी इसमें काम किया करते थे 3 शिफ्टों में। ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रोडक्ट्स की है और ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से परित्यक्त या सरकार की संपत्ति नहीं है। ये वही सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री है जिसमें आज से 30 साल पहले ताला लगा। इस वक्त एक लेटर जो आदेश जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर्य ने जारी किया, उसके बाद इस समूचे सिस्टम में सनसनी फैल गई और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उम्मीद भी जगी है कि कुछ जो होगा कुछ बेहतर होगा। मगर जो लेटर में लिखा है उसमें तमाम से दावे दी हैं। उस आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको 30 दिवस का मौका दिया गया है। फिलहाल ये वही सीतापुर फैक्ट्री है कि जिसके पुतले चीन की जंग में चीन से सरहद पर लड़े। ये हमारे साथी ने आपको बताया, आपने देखा। और इसकी वही सीतापुर फैक्ट्री जो हजारों लोगों को रोजगार देती थी, वही सीतापुर फैक्ट्री जिसके बनाए हुए प्लाई बोर्ड देश ही नहीं विदेशों के तमाम से विदेशों में तमाम से राष्ट्र के जिम्मेदारों की कार्यालयों में ये बनाए रखे जाते थे। इनकी टेबल होती थी, इनके दरवाजे लगते थे और वो आज अवशेष मात्र रह गए हैं। रोजगार तो छोड़ ही दीजिए, अब खंडहर बचा है। वो खंडहर जिसमें यादें हैं, वो खंडहर जिसमें उम्मीदें, मगर फिर भी आज लोग ढांढस और उम्मीद बनाए हुए बैठे हैं। इस हिस्से पहले चल रहे हैं। ये हिस्सा एक पूरा सा एक कर्व बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की बिल्डिंग है। इसमें छोटे छोटे रूम्स हैं। ये रूम्स में आज भी देखिए, फिलहाल तो शीशे टूट चुके हैं मगर कहानियाँ आज भी इसकी ज़िंदा हैं। इसमें पहले लोग बैठते थे। देखिए इसमें आज भी आपको दिखाएं, ये आज भी इसमें तमाम से बोर्ड, आज भी अलमारीज रखी हुई हैं। इसमें सिर्फ अवशेष ही मात्र हैं। इस रूम के साथ में तमाम से और कनेक्टिव रूम है। इसमें भी मुझे लगता है कि चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लोग, प्रशासनिक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन अमला है, ये बैठता होगा और इसी से कोऑर्डिनेट होता होगा। ये वही सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री है जिनके बनाए हुए पुतले चीन से लड़े थे। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त ये खंडहर है, सिर्फ निशान है और कहानियाँ हैं जो सुनी हैं, जो कढ़ी हैं, जो गढ़ी हैं। जो फाइनल टच देने के लिए मशीन हुआ करती थी जिसमें बड़े से प्लांट थे, मोटर थे, यहाँ रोलिंग सिस्टम था। ये देखिए इसमें ये पंचिंग मशीन है। अब तो खैर जाम हो चुकी है। इसमें ये आप देखिए, ये इसमें चैन है, अभी भी रोल करती होगी। मोटर है, बहुत बड़ा मोटर है। खैर अब तो सिर्फ अंश मात्र हैं। ये देखिए कुछ मशीन्स हैं, कुछ रोलिंग सिस्टम है। ये रोलिंग सिस्टम ऐसे हैं कि आप इसको शानदार, हम अपने साथी से कहेंगे देखिए इसको दिखाइए। ये देखिए आपको शानदार नज़ारे हैं। ये सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर का सीन है। ये सीतापुर फैक्ट्री जहाँ पर जब चीन से हमारी जंग हुई थी हमारे देश की, तो ये पुतले लड़े थे। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें मुझे लगता है कि शायद बिजली टर्बाइन या कुछ ऐसा चीज़ें इस्तेमाल होती होगी। ये देखिए इसमें यहाँ पर हमको लगता है ये रोलिंग सिस्टम है। वहाँ से ऊपर से हम अपने साथी से कहेंगे देखिए ऊपर से दिखाएं। ये देखिए ये पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम यहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ से ये देखिए, यहाँ बिजली की सप्लाई, इसका प्रोडक्शन और उसी के सहारे तमाम सी चीज़ें होती थी। ये एक और अपने साथी से कहेंगे, आपको साथ बने रहिए आप, हम कुछ और भी दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपने ये मशीन है जो क्या बनाने के काम आती थी मुझे नहीं मालूम। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी देखिए पुरानी है, 70 साल पुरानी ये सब चीज़ें हैं। ये मशीन है, यहाँ से रोल होता था, ये ब्लोल्ड तैयार होते थे। बहुत हज़ारों की तादाद में लोग काम करते थे। मशीन्स हैं, देखिए कितनी पुरानी है। आप इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। इसमें तमाम से हार्ड बोर्ड, जब लोग जानते नहीं थे कि कोई प्लाईवुड एक प्रोडक्ट होता है, प्लाई बनता है, बोर्ड्स बनते हैं, तब यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बोर्ड्स, प्लाई, ये सारी चीज़ें तैयार होती थी।
आप देखिए हम इस खूबसूरत नज़ारे को, जिसमें तमाम सी कहानियाँ, अनगिनत कहानियाँ जुड़ी हैं, रोज़ी रोज़गार यहाँ के युवाओं की, बुज़ुर्गों की, और कुछ ऐसे कि जो अब नहीं हैं उनके साथ भी ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। अब अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता था आज़ादी के पहले, कितने रोज़गार थे। मगर सीतापुर में ये दुखद है कि अब ये रोज़गार नहीं देने वाली रही। तस्वीरें बताती हैं कि कहानी कुछ गहरी होगी। ये दरकते हुए आसमान से जुड़े ये जो बोल्ट्स आप देख रहे हैं ऊपर, और ये टीन शेड है, इसी के नीचे सैकड़ों की संख्या में, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में इस आरा मशीन से प्लाई, बोर्ड और तमाम सी चीज़ें तैयार होती थी, जो इस उत्तर प्रदेश ही नहीं विदेशों तक जाती थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजा गणपति आर का एक स्टेटमेंट, एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें इस संपत्तियों को सरकार में निहित करने के लिए एक आदेश दिया गया है। हालांकि 30 दिन का मौका है, 30 दिन का समय दिया गया है जो दूसरा पक्ष है उसको अपने आइडेंटिफाई करने का। फिलहाल बने रहिए। ये करीब 50 साल पुराना है, इसमें लिखा है प्रोसेस रूम, फिनिशिंग रूम। ये देखिए, इसमें तमाम सी व्यवस्थाएं थीं जो अब शायद एक अंश मात्र हैं, अवशेष हैं। ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे ऊपर से, जहाँ से इस की मॉनिटरिंग होती थी। ये हालांकि बहुत जर्जर हो गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से प्लाई बोल्ट जो बनते थे उनको दिखाया जाता था। हम कहेंगे अपने साथी से इसको फ्रेम करें, सीधा करें। हाँ, ये आप देख रहे हैं, यहीं से बैठ के कभी अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद तमाम से प्लाई बोल्ट बनते थे जो विदेशों तक जाते थे। यही ट्रेन, ये बॉयलर है, इसमें ये बोल्ट और प्लांट तैयार होते थे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर ये जो बॉक्स नुमा है, आयरन का है, इसमें हार्ड बोल्ट डाला जाता था। और इसके बाद ये जो आगे आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर इसी से लगी हुई, इसमें पंच होता था। बोल्ट और प्लाई, बोल्ट, ये सब चीज़ें पंच होती थी। और एक पंचिंग मशीन थी जो अब शायद यहाँ नहीं है, ट्रॉली है, इसमें वैक्यूम निकलता था। ये देखिए वैक्यूम है, और ये देखिए पंचिंग मशीन है। ये पंचिंग मशीन पंच होती थी ऊपर से। अब इसकी इतना बड़ा आयरन है, शायद अब मिलना भी मुश्किल है। इसमें रोल देखिए, ये सारे रोल हैं आप देख रहे हैं। और ये जो आप इसमें नीचे आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इसी में सब पंच होता था। बाकायदा ऑटोमेटिक होती थी। इसमें ये देखिए, ये इसका सेट्स है, पंप्स हैं, जो अब तो कुछ शेष हैं, अवशेष जिसको कह सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़ी एक ब्लैडर था, एक रोल था, उसी से चीज़ें होकर के निकलती थी। फ़िलहाल बने रहिए आप। ये चिमनी है, आपने देखा होगा, वो देखिए चिमनी। और उसके बाद फिर ये ऊंचाई के रेत जो इससे राख निकलती थी, उससे रेत के टीले बन चुके हैं। ये पुरानी आप जो देख रहे हैं, ये पुरानी ये मशीन है। और इसी मशीन से जुड़ी एक दीवार है, दीवार से लगा ये पेड़ है, इमली का पेड़। लोग बताते हैं कि 100 साल से अधिक पुराना है। और इस इमली के पेड़ पर दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं। और ये 1-2 साल नहीं बल्कि 100 साल हो चुके हैं। ये जो चमगादड़ हैं ये चिपके हुए हैं, और ये एक दिन के लिए नहीं है, बरसों बरस से हैं। और ये आज भी तमाम से लोग इसको शुभ मानते हुए इसको छूते नहीं हैं। कुछ लोग तो आते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं, तो कुछ खाद। फिलहाल चमगादड़ आज भी बरसों की प्रक्रिया को ये अपनाए हुए हैं। चमगादड़ दिन में लटकते हैं और बाहर दूर दूर तक जाते हैं, फिर शाम को यहीं डेरा बनाते हैं। ये देखिए चमगादड़ हैं। हम अपने साथी से कहेंगे थोड़ा सा क्लोज़ करें। हालांकि इसमें इमली है, लगी हैं। ये देखिए आप, ये देख लीजिए, हर एक डाल पे दर्जनों चमगादड़। ये देखिए चमगादड़ हैं, ये देखिए चमगादड़ हैं। सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री जो एशिया की मानी हुई फैक्ट्री थी, जिसके पुतले, जैसा कि साथ यहाँ हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया कि इसके बनाए गए यहाँ के पुतले चीन के सैनिकों से लड़े थे। और यहाँ का प्लाईवुड एशिया में नंबर 1 माना जाता था। फ़िलहाल अब ये बियाबान और खंडहर बन चुकी है।
और ये जो आप फैक्ट्री है इसको प्रशासन की मंशा है इसको राज्य सरकार में निहित किया जाए और इसमें उनकी एक कुछ कार्य योजना होगी। डॉक्टर राजा गणपति आर की, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ज़िला अधिकारी सीतापुर हैं, उन्होंने आख्या और आपत्तियों को लेकर 30 दिवस का मौका भी दिया है। तो देखिए आप, ये है सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री की कहानी। बने रहिए ज़ीशान कदीर के साथ। हाँ, तो हमने भी ये सुना है क्योंकि हमारे वालिद साहब इसमें थे, तो कहते थे जब चीन की लड़ाई हुई थी तो यहाँ से पुतले बन के गए थे। उसमें कुछ स्प्रिंग वाला सिस्टम था, तो गोली लगती थी, गिर जाते थे, तो फिर वो खड़े हो जाते थे। हमारे सैनिक इसी तरीके से लड़ते थे। वो अगले, यानी कि जो हमारे विरोधी थी चीन, तो वो सेना ये जानती थी कि वो सैनिक मर गया है, लेकिन हमारा सैनिक जिंदा था क्योंकि वो पुतला खड़ा हुआ था, उस पर गोली लगी और वो लोग आगे बढ़ते थे तो हमारे सैनिक उन पर वार करते थे। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक और अच्छी बात है, सुनते हैं कि जैसा बताया जाता है कि ये देश नहीं एशिया की मानी हुई फैक्ट्री थी। तो कितने लोग इसमें काम करते थे? ये बता तो दिया, 1200-1300 आदमी इसमें काम किया करते थे 3 शिफ्टों में। 3 शिफ्ट इसमें चलती थी। तो माल ढोने के लिए पहले तो संसाधन कम थे, क्या ट्रेन चलती थी? नहीं, ट्रेन नहीं चलती थी। यहाँ से ऑर्डर आते थे, ट्रक चलते होंगे, ट्रक से जाता होगा माल। पड़ोस में माल एक रेलवे ट्रैक भी था, तो क्या इससे भी माल जाता था? नहीं, मालवे ट्रैक नहीं, माल से लकड़ी आया करती थी। अच्छा, ट्रेन से लकड़ी आती थी? ट्रेन से लकड़ी आया करती थी, वो सामने फील्ड पे गिरती थी। अच्छा। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर साहब की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि जिसमें 30 दिन का आपके ज़िम्मेदार, यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार रहे होंगे, उनको मौका दिया गया है कि जो भी है अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे, क्योंकि यहाँ पर मालिकान नहीं मिल रहे हैं, कहाँ हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। क्या कहेंगे आप? जिसने हमको रखा है, हमने उसको अवगत कराया है कि इस तरीके का सामने आया है, तो उनको अवगत कराया। वो अपने कागज़ पेश करेंगे आके, 30 दिन का समय है, तो वो आएंगे और जमा करेंगे जिला प्रशासन के पास। 1939 से इंडियन पार्टनर के साथ, हेनरी थॉमसन के साथ मिल करके पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हुई थी। उसके आधार पर प्लाईवुड प्रोडक्ट का संचालन किया जा रहा था। उसके बाद में 1985 में पार्टनरशिप सीमा जफरुल्लाह वगैरह की हुई, और उसके बाद में 11/6/1998 को हेनरी थॉमसन ने इस प्लाईवुड प्रोडक्ट से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद सीमा जफरुल्लाह और अरफानुल्लाह जी और उनके सीमा जफरुल्लाह के पुत्रगण इसमें पार्टनर्स बने, और माननीय उच्च न्यायालय और एडीजे फर्स्ट न्यायालय और कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में बराबर जो है प्लाईवुड प्रोडक्ट के पार्टनर्स सीमा जफरुल्लाह, आदिल जफ़र और आबिद जफ़र माने गए, और बराबर जो है आदिल जफ़र, सीमा जफरुल्लाह और आबिद जफरुल्लाह की तरफ से प्लाईवुड प्रोडक्ट का संचालन करते चले आ रहे हैं, और बराबर इनको जो है इस ज़मीन के संबंध में मुआवजा मिला है, और ये प्रॉपर्टी प्लाईवुड प्रोडक्ट्स की है, और ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से परित्यक्त या सरकार की संपत्ति नहीं है। प्रोडक्ट के द्वारा ये सारी संपत्तियां जो भी आई हैं वो बैनामे के आधार पर आई हैं, और जो बैनामे कराए गए हैं वो इंडियन पार्टनर्स की तरफ से कराए गए हैं। किसी भी ब्रिटिश मूल के नागरिक या हेनरी थॉमसन की ओर से बैनामे निष्पादित नहीं है। तो आज आप डीएम कार्यालय पे हैं, क्या यहाँ से आश्वासन मिला है? क्या कागज प्रस्तुत किए आपने? डीएम कार्यालय से प्लाईवुड प्रोडक्ट को नोटिस जारी की गई थी। उस नोटिस का जवाब आज हमने डीएम साहब के सामने अपना प्रस्तुत किया। क्या आश्वासन मिला सर? अभी आश्वासन नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है। ये कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी वो मान्य होगा। अब हम आपको इस फैक्ट्री के उस हिस्से पे ले जाएंगे कि जहाँ पर ये देखिए चिमनी थी जो आवाज़ भी करती थी, और इसी के पास में घंटा भी था, जिसमें दिखाया जाता था कि ये देखिए, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, तालाब नहीं, दरअसल इसमें पानी भरते थे और इसमें राख हुआ करती थी, क्योंकि जब यहाँ से निकलती थी तो तमाम सी चिमनी से जो डस्ट निकलती थी, उस चिमनी की डस्ट जो थी, ये डस्ट इसी में चिमनियों के सहारे यहाँ डाली जाती थी ताकि बाहर डस्ट ना उड़ सके। ये देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए चिमनी है, और हम ऊंचाई पे ले चल रहे हैं, अपने साथी से कहेंगे हम भी चलें साथ में। देखिए ये इसका ये 70 साल पुरानी ये पानी की टंकी है। इसके पहले देखिए ये आपकी ये चिमनी है, बहुत मुझे लगता है लगभग 70 फीट से ऊपर ही चिमनी की होगी इसकी ऊंचाई। और इसमें अपने साथी से कहेंगे थोड़ा सा अपने को संभाल के, क्योंकि पूरी तरह जर्जर और खस्ता हाल चुकी है। ये पानी की टंकी थी, इसी से पानी, यहाँ के प्रोडक्ट से पानी इस्तेमाल होता था।
ये पानी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के बाहर जो वर्कर्स हैं उनको भेजा जाता था। ये देखिए, ये इसका अंश मात्र है, फ़िलहाल अभी भी खड़ी है 70 साल पहले की। ये देखिए नीचे कुआं है जो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है इसको सुरक्षा के मद्देनज़र। ये हम आपको दिखाएंगे, ये इसकी चिमनी है। फ़िलहाल चिमनी यहाँ से बनी है, ये इस घर जाने का कुछ रास्ता नहीं है, मगर कोशिश करेंगे हम आपको ऐसी जगह ले चलें कि जहाँ कुछ दिखाई पड़ सके। 70 फीट से ऊंची है, इसमें धुआं निकलता था, घंटा बजता था, सीटी बजती थी और उसी के सहारे 3 टर्मों में काम होता था। ये देखिए बॉयलर भी हैं, ये देखिए बॉयलर है, बॉयलर। हाँ। सीतापुर से सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री में सैयद जीशान कदीर के साथ अमृत जीशान।